बड़ी खबर मिल रही है जहां एक बार फिर से फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। थोड़ी देर में फ्लाइट को जोधपुर में लैंड करवाया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि अभी ये जो हवाई जहाज़ है ये हवा में है और सुरक्षा एजेंसियां फिर से धमकी मिलने के बाद अलर्ट हो गई हैं। जोधपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। एक के बाद एक इस तरह की धमकियाँ मिलना आजकल आम हो गया है, लेकिन अधिकतर धमकियाँ या अभी तक मिली सारी धमकियाँ सिर्फ और सिर्फ अफवाहिश साबित हुई, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और चूंकि ये बड़ी धमकी मिली, इसी के मद्देनज़र जोधपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अफरोज समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। अफरोज, विस्तार से बताइए कौन सी ये फ्लाइट है जिसको धमकी मिली और फिलहाल क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं जोधपुर एयरपोर्ट पर? सर, ये पुणे से जोधपुर से आने वाली 6E133 फ्लाइट है जिसे उड़ाने के बाद 3 बार धमकी मिल चुकी है। उसका आने का वैसे समय 1:07 का जिसकी वैसे लैंड कर चुकी है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा एजेंसी पहुंच चुकी है और डीसीपी आलोक श्रीवास्तव जो वेस्ट कैंप वो भी पहुंच चुके हैं और सुरक्षा एजेंसी वहां मौजूद है और फायर ब्रिगेड वगैरह और जो जितनी भी एजेंसियां हैं वहाँ पे बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। ये लगातार इस जोधपुर के अंदर 7वीं बार धमकी मिल गई है और ये मेल द्वारा धमकी मिली है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि लगातार ये धमकी मिलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन पुलिस अपने बिल्कुल इंतजाम और जो स्पॉट गार्ड और फायर ब्रिगेड और जो होती है वहाँ पे सब सुरक्षा व्यवस्था लेके मौजूद है। और लैंड अब थोड़ी देर के अंदर फ्लाइट को किया जाएगा, उसके बाद में चेकिंग संज्ञा से ली जाएगी। उसके बाद में देखना है कि फ्लाइट को कितने बजे वहां से रवाना किया जाता है। ये जाने वाली फ्लाइट थी अफरोज, या फिर पुणे से जोधपुर आ रही थी, या फिर जोधपुर से पुणे के लिए जा रही थी और फिर इसको वापस बीच रास्ते से डाइवर्ट किया गया? बिल्कुल, मैं बता दूंगा, ये पुणे से आने वाली फ्लाइट है जो जोधपुर पहुंचने वाली थी। वो 1:07 के ऊपर पहुंचने वाली थी, जो अब जोधपुर के अंदर लैंड करवा दिया गया है। और लैंड करवाने के बाद में अब जिस तरह ही जैसी सूचना जो ईमेल पाई कि पुणे से एयरपोर्ट में जो पुणे से जोधपुर इंडिगो फ्लाइट E6133 आने वाली है, उसके अंदर ऐसे कुछ ईमेल पे तक आई है कि बम, उसके अंदर कोई बम की ऐसी सूचना है, तो उसको वहां पे लैंड करवा के और अब उसकी जांच किया जाए। स्कॉट गार्ड और जितनी भी तमाम एजेंसी है, जितने भी यात्री है, उनको की चेकिंग की जा रही है। जी अफरोज, सारे यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है क्योंकि एक के बाद एक ऐसी धमकियां मिल रही हैं। लोगों के अंदर जो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं बहुत पैनिक हो जाता है और किसी भी तरीके से वो पैनिक में नहीं रहें और कोई ऐसी लोगों की तबीयत ऐसी ख़राब ना हो जाए। कई बार ऐसी घटनाओं के बाद में, ऐसी सूचनाओं के बाद में बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इसके अंदर बिल्कुल ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में डर भी और माहौल ऐसा होता है जनता के बार बार फ्लाइट पे किस तरह से त्योहार भी पास आ रहा है, उसको लेके भी लोग ऐसे कई असामाजिक तत्व होते हैं। मेल पे जो धमकी आ रही है उसको, पर जहाँ पे बताने की बात है, हमेशा पुलिस अलर्ट मोड पे जितनी भी एजेंसी जितनी बार ये हफ्ते की चौथी धमकी कुल मिला के 7 धमकी मिल चुकी है जोधपुर एयरपोर्ट के ऊपर मेल द्वारा। पर लेकिन पुलिस का जो जिस तरह से मोड के ऊपर हर समय जिस टाइम भी उनको धमकी मिली है, उस टाइम जिस तरह से प्रशासन ने अपना पूरा एजेंसियों को सुरक्षा और पूरा जोधपुर और जो कमिश्नर राजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने पूरे एयरपोर्ट को छावनी बनाकर रख रखा है कि जब भी धमकी मिली उनको नॉर्मली नहीं लिया गया। हर बार उन्होंने बिल्कुल पुख्ता इंतजाम करके एयरपोर्ट में जब भी धमकी मिली उनको सुरक्षा से लैंड करवाया गया है। उसके बाद में उनको चेकिंग संज्ञा से करके और फिर फ्लाइट को रवाना किया गया। जोधपुर एयरपोर्ट पर ऐसी धमकियों को बहुत गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत होती है अफरोज। ये बशर्ते व्यावसायिक उड़ानों के लिए खुलने वाला एयरपोर्ट है, लेकिन ये एयरफोर्स का भी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और यहाँ की जो रनवेज़ हैं उसकी गतिविधियाँ एयरफोर्स के लिए भी महत्वपूर्ण रहती हैं। तो सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ये एयरपोर्ट हो जाता है, इसलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता किसी भी धमकी को। हाँ बिल्कुल, उसी को लेके एजेंसी हमेशा सुरक्षा एजेंसी है और जो अलर्ट और जैसे कलेक्टर के द्वारा भी जैसे जिस तरह लगातार धमकी मिली उसको लेके वो पहले स्वरूप है। और उसके अलावा भी धमकी मिलने के बावजूद कि अभी एयरपोर्ट में लगातार धमकी मिलने के कारण में वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहले से सब चीजों की एजेंसियों को सुरक्षा इंतजाम, इन दिनों में त्योहार का पर्व भी है, उसको लेके पहले से पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं। क्या कोई किसी चीज की परेशानी धमकों को किसी चीज धमकी जो मेल पे आई उनको किसी को हल्के में नहीं लिया गया। जब प्रशासन हर टाइम किसी भी छोटी सी बात को भी लेके हर तरह से तैयारी भी है कि कोई ऐसी न्यूसेंस या कोई ऐसा मामला ना हो।
एक पुरानी कहानी है अफरोज़, भेड़िया आया, और अक्सर भेड़िया नहीं होता था, केवल एक डराने वाली बात होती थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना पड़ता है कि जब असल में भेड़िया आए तो उसके लिए वो तैयार रहें, यानी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है अप्रिय तो उनके पास उसको लेकर के पूरे इंतज़ाम हो, इसलिए हल्के में वो नहीं ले सकते किसी भी तरह की धमकी को। हाँ बिल्कुल, आपका भी कहना बिल्कुल सही है। लेकिन इसी तरह के जैसे लैंड सुरक्षा जिस तरह लगातार धमकियां मिल रही थी, धमकियों को लेकर सुरक्षा एजेंसी जैसे अभी जैसे फायर ब्रिगेड है वो है और स्कॉट गार्ड है, उनको भी सुरक्षा की जैसी मौके के पर अभी डीसीपी आलोक श्रीवास्तव भी पहुंच चुके हैं। उनके अलावा अभी जिस तरह लगातार धमकी मिल रही थी उसको लेकर पहले से एजेंसी सुरक्षा एजेंसी पहले से पुख्ता इंतजाम है, और उसके बाद में जिस तरह ही धमकी मिली उनको और भी जो एजेंसी हैं उनको वहां पे बुलाया गया और पूरा एयरपोर्ट को छावनी बना दिया गया। किसी चीज को वो हल्के में नहीं लिया जा रहा। जो प्रशासन है उसको बिल्कुल पुख्ता इंतजाम के साथ में हर वक्त निश्चित रूप से तैयारी पे रहता है। अभी अभी खबर मिल रही है कि ये जो फ्लाइट उतरने वाली थी जोधपुर एयरपोर्ट पर, उसे अहमदाबाद डाइवर्ट कर दिया गया। ये इंडिगो की फ्लाइट अहमदाबाद डाइवर्ट कर दी गई है और वहां इसे उतारा जाएगा सुरक्षा कारणों के मद्देनजर। ये जानकारी आ रही है इस वक्त। हाँ बिल्कुल, तो उनको बिल्कुल सेल्फ प्लान कर दिया गया है। अब जितने भी वो यात्री हैं उसके अंदर संयंत्र स्कॉट गार्ड है, वो डॉक है वगैरह, और जैसे सुरक्षा एजेंसी है, जितने भी चेकिंग करने के सामान यंत्र युक्ति होते हैं उनको लेके अब लैंड करा के उसके बाद में और उसको चेकिंग करने के बाद में रवाना किया जाएगा। शुक्रिया आपका अफरोज जानकारी के लिए। अफरोज समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।